हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है। ओके, इसके बारे में हम डिटेल में आज जानेंगे और फिर अलग से कुछ कंसेप्ट है इससे रिलेटेड, वो कंसेप्ट पे हम देख लेंगे। ओके, अब बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है सभी। अब ये तो आपको मतलब ऑल यू आर फैमिलियर विथ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब चीज़ें जो है फैमिलियर है। ओके, अब देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है। The phenomenon of bouncing back of a light after striking after striking to interfacing media. ओके, अब ये इंटरफेसिंग मीडिया मीडिया क्या है, यहाँ पे कोई मिरर या फिर पॉलिश्ड सरफेस रहेगा यहाँ पर। ओके, कोई एक पॉलिश्ड सरफेस है। ओके, सो दिस इज द पॉलिश्ड सरफेस। ओके, और लाइट यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है, इस पॉइंट पे क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। ओके, अब ए बी क्या बन गया अपना, इंसिडेंट रे। तो ए बी क्या बन गया बेटा अपना, दिस इज इंसिडेंट रे। अब शुरुआत थोड़े से बेसिक समझ लो, इंसिडेंट रे। ओके, और जब भी वो स्ट्राइक करती है तो सेम मीडियम में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। सेम मीडियम में ये रिफ्लेक्ट होती है। ओके, तो वापस चली जाती है, बाउंस बैक इन सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग एट इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। ओके, सो दैट इज रिफ्लेक्शन। अब ये जो है बीसी, बीसी क्या बन गया बेटा अपना, बीसी, सो दैट इज द रिफ्लेक्टेड रे। बीसी बन गया अपना रिफ्लेक्टेड रे। ओके, सो बीसी इज द रिफ्लेक्टेड रे। ओके, सो ए बी इंसिडेंट रे, बीसी रिफ्लेक्टेड रे। ओके, अब ये जो है ये क्या बनता है बेटा अपना, नॉर्मल। ओके, जिसे हम नाम कुछ भी दे सकते हैं, नॉर्मल। ओके, सो दिस इज नॉर्मल ए बी बी सी, और ये एन एन डैश कुछ तो नाम दीजिए इसको, या फिर एन बी नाम दीजिए। तो एन बी क्या बन गया यहाँ पे, नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होता है बेटा, सो दैट इज द लाइन, सो दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, तो 90 डिग्री एंगल बनाता है जो रे, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। सो दिस इज द नॉर्मल। ओके, ये नॉर्मल बन गया। अब ये 90 डिग्री एंगल सरफेस को बनाता है, तो ये जो एंगल रहता है मतलब इंसिडेंट रे, ये तो बन गया अपना इंसिडेंट रे ए बी। इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों के बीच में जो भी एंगल बनेगा उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। ओके, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो भी एंगल रहेगा उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सो दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो बेटा यहाँ पे जो लॉज बनते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्ट, ये बेसिक पार्ट है। इसके आगे उसके आगे का पार्ट मैं अब कहूंगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये लॉ क्या है, ये तो बेसिक पार्ट है जैसे बता रहा हूं मैं आपको। ओके, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो फर्स्ट लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन प्लेन, एक ही प्लेन में ये रहते हैं। कौन से, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट, सेम प्लेन। ये तो अपना फर्स्ट हो गया रूल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। और सेकंड जो रूल है क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जितना यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा, ओके, नॉर्मल के साथ वो जितना बनाएगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा, जो कि रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाता है। समझ में आ रहा है बेटा आपको ये, सो रिफ्लेक्शन। सो सेकंड लॉ क्या बोलता है, एंगल आई दैट इज इक्वल टू एंगल आर। ओके, ये तो बेसिक पार्ट हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। ये ये जो रिफ्लेक्शन है, मतलब जैसे कि ग्लास पॉलिश्ड मिरर जो रहता है अपने घर में, ओके, या फिर बार्बर शॉप में जब जाते हैं देखते हैं, ये सारे कैसे प्लेन मिरर्स है जो घर में रहते हैं। तो प्लेन मिरर वाला जो पार्ट है, ओके, ये भी तो क्या है, एक प्लेन मिरर पे हम लाइट अगर इंसिडेंट करेंगे इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। ओके, प्लेन मिरर वाला पार्ट। अब इमेज जो है, इमेज कैसे फॉर्म होते हैं, ये तो कोई एक स्मूथ सरफेस है, मिरर हो या फिर कोई भी स्मूथ सरफेस। ओके, वहां से लाइट इंसिडेंट करने के बाद क्या करेगी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी देखना है। ओके, और रिफ्रैक्शन क्या होता है, ओके, डाइवर्जेंस क्या होता है, थोड़ा सा हम इंटरफेरेंस के बारे में भी देखेंगे लाइट के, थोड़ा सा अलग पार्ट जो बोलते हैं हम उसका,
ओके, वो भी थोड़ा सा हम जस्ट लाइटली पढ़ लेंगे, ज़्यादा उसके तरफ जाना नहीं हमें। ओके, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। मिरर वाले कंसेप्ट है, मतलब कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, लेंस वाले भी कंसेप्ट हमें पढ़ने हैं, उसके पावर क्या रहता है, ओके, मैग्निफिकेशन पावर क्या रहता है, मैग्निफिकेशन, ये सब चीज़ें, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, ये सब चीज़ें आगे चलकर हमें पढ़नी है। ओके, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी हम यहाँ पर बता सकते हैं। ओके, ये सेकंड लॉ हो गए। अब देखो बेटा, इमेज जो फॉर्म होती है वो किस तरह से फॉर्म होती है। एक कोई प्लेन मिरर लेता हूं मैं, प्लेन मिरर, यहाँ पे हमें इमेज कैसे फॉर्म होती है ये देखना है। ओके, जैसे कि एक प्लेन मिरर, इसको हटा देता हूं मैं अभी। प्लेन मिरर, अब इमेज कैसे फॉर्म करता है हम देखेंगे। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ओके, अब देखते हैं, कोई एक प्लेन मिरर है इस तरह से, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। तो हम जानते हैं कि इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है, जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, तो प्लेन मिरर पे जो इमेज, ऑब्जेक्ट का जो इमेज मिलता है वो हमेशा कहाँ मिलता है, बिहाइंड द प्लेन मिरर। तो ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पर मिलेगा, शायद यहाँ पर कहीं मिलेगा, मतलब वो भी उसका एक, ये जो डिस्टेंस है मिरर से ऑब्जेक्ट का, जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इमेज का पीछे रहता है, उतना ही डिस्टेंस इमेज का पीछे रहेगा। ओके, इस तरह से वो यहाँ पर बनाता है, ये ऑब्जेक्ट है और ये उसका इमेज बनेगा। अभी इसी पॉइंट पे कैसे मिलेगा ये हम रे डायग्राम से पता करते हैं। ओके, ये तो प्लेन मिरर है। ओके, अब ये जो है इस तरह से जाएगा, मतलब एक रे इस डायरेक्शन में जाएगा, नॉर्मल टू दी, मतलब क्या है, सरफेस ऑफ मिरर। तो ये जो नॉर्मल वाला जो बनाता है वही से फिर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, वापस चला जाएगा। ओके, दूसरा जो है, ओके, तो क्या करेगा बाद में, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओके मिरर वाला सरफेस है तो वो चला जाएगा। अब दूसरा देखेंगे, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट से एक रे इस डायरेक्शन में निकलेगा, यहाँ पर एक रे इस डायरेक्शन में निकलेगा, यहाँ पर इससे नंबर ऑफ रेज जाएंगे, मतलब हम उसमें से दो रेज जो है सेलेक्ट करते हैं। ओके, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये उसका नॉर्मल है, ये नॉर्मल, फर्स्ट नॉर्मल, और ये सेकंड नॉर्मल यहाँ पे। ओके, अब रिफ्लेक्ट होने के बाद जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर वो बनाएगा। ओके, IR, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बनाएगा यहाँ पर। ओके, अब ये जो दो यहाँ पर जो है कहाँ पर जाके मीट होते हैं, मिलते हैं दोनों, ये हमें यहाँ पर देखना है। ओके, तो ये सीधा कहाँ पर जाके मिल रहे हैं, उसका मतलब हमें लग रहा है कि ये इस पोजीशन से आ रहे हैं। अगर कोई हम यहाँ से देखते हैं, इस पोजीशन से अगर देखते हैं हम उसको, ओके, इस पोजीशन से अगर देखते हैं तो कैसे पता चलेगा कि हमें ऐसा लगेगा कि ये जो है इमेज, मतलब अब ये जो रे डायग्राम है, मतलब यहाँ से आ रही है इमेज, तो ऐसा हमें पता चलेगा। तो ये जो इमेज है कहाँ पर बनेगा, जहाँ पर ये एक्सटेंडेड पार्ट है, ये जो पीछे जाएगा एक्सटेंडेड पार्ट, यहाँ तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, इंसिडेंट रे, और ये क्या है बेटा, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, और उसका एक्सटेंडेड पार्ट अगर हम देख लेते तो ये जहां पर मीट हो जाएंगे वहां पर इमेज का लोकेशन हो जाएगा, जहां पर वो दो रेज मिलते हैं। ओके, बैक मतलब स्क्रीन के पीछे या फिर मिरर के पीछे जहां जाके मिलते हैं, तो ये क्या बनेगा, उसका लोकेशन बनेगा। ओके, तो इस तरह से वो इमेज जो है हमें इस पोजीशन पे, उस पॉइंट पे हमें क्या मिल रही है, इमेज की इमेज मिल रही है। ओके, तो इस तरह से हमें यहाँ पर इमेज मिलता है, समझ में आ रहा है। तो ये जो अब इमेज मिल रहा है तो कैसे रहता है, वर्चुअल रहता है या फिर रियल रहता है। रियल इमेज कब रहता है, जब आफ्टर रिफ्लेक्शन डायरेक्टली दो रेज एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, मतलब एक पॉइंट्स पे आके मिलते हैं, तो वो जब इमेज बनेगा उस टाइम में, तो इमेज कैसा रहता है, वो रियल इमेज रहता है। ओके, अब यहाँ पे क्या कैसा है, डायरेक्टली हमें मिट कर रहे हैं कि दो रेज नहीं है, तो बिहाइंड बिहाइंड द मिरर
मिरर के पीछे जाके एक्सटेंडेड पार्ट जो है उसका, तो वह वहां पर यहाँ पर जाके क्या कर रहा है, एक पॉइंट को जाके मिल रहा है और वहां पे इमेज का लोकेशन रहता है। तो यहाँ पे जो भी इमेज बनेगा वो कैसा रहेगा बेटा, वर्चुअल इमेज रहेगा। ओके, दिस इज नॉट रियल, सो दिस इज वर्चुअल। ओके, और दूसरी बात, इरेक्ट रहेगा, मतलब सीधा उसका जो इमेज है वो कैसा रहेगा, सीधा रहेगा, इरेक्ट। वर्चुअल रहेगा, इरेक्ट रहेगा। और दूसरा कैसा रहेगा, जितना डिस्टेंस वर्चुअल है, इरेक्ट है, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से है उतना ही इमेज का डिस्टेंस मिरर से रहेगा। ओके, जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस रहेगा, जितनी इसकी साइज है उतनी उसकी साइज रहेगी, इरेक्ट रहेगा, वर्चुअल रहेगा। ये सब बेसिक मतलब प्रॉपर्टीज है इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर में जो भी इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो कैसे फॉर्म हो रहा है, वर्चुअल। वर्चुअल क्यों हो रहा है, क्योंकि डायरेक्ट रेज एक दूसरे को नहीं मिल रहे। अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन वो डायरेक्टली मीट करते हैं एक दूसरे को, हमें स्फेरिकल सरफेसेस जो है उसमें वो सब चीजें देखनी है कि रियल कब बनाएंगे इमेज और वर्चुअल कौन से सरफेस पे बनाती है, मतलब जो कर्व्ड सरफेस रहते हैं उसमें। तो बाद में देखेंगे वो कॉनकेव मिरर कब बनाएगा, वर्चुअल कब बनाएगा, उसके प्रॉपर्टीज किस तरह से हमें मिलेगी। यहाँ तो कैसे बना रहा है, वर्चुअल बना रहा है, इरेक्ट है। ओके, सीधा इमेज बनाता है। ओके, इन्वर्टेड नहीं रहता। और दूसरी एक बात जो है इसमें, उसका इमेज जब देखेंगे, जैसे कि मिरर है, ओके, अपना जो घर में मिरर रहता है या फिर बार्बर शॉप में जब जाते हैं, ओके, तो जाने के बाद देखते हैं अपना खुद का जब इमेज हम उसके वहां पर जाके देखते हैं, तो इमेज किस तरह से दिखाई देता है हमें बेटा, लैटरली इन्वर्टेड। ओके, लैटरल इन्वर्शन, लैटरल इन्वर्शन, ये भी एक इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लैटरल इन्वर्शन। ये लैटरल इन्वर्शन क्या होता है बेटा, कि जैसे कि हम मिरर के सामने जाके खड़ा रहते हैं, तो अपना जो, अगर मैं लेफ्ट हैंड उठाता हूँ तो हम, मेरा जो इमेज है, तो इमेज कैसा दिखाएगा कि उसका राइट हैंड उठ गया है। ओके, समझ में आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड अपीयर्स एज राइट एंड राइट हैंड अपीयर्स एज लेफ्ट, सो दैट इज द लैटरल इन्वर्जन, उसे लैटरल इन्वर्जन। तो ये जो इमेज है, तो लैटरली, मतलब वो लैटरल इन्वर्जन जो फॉर्म है वो हमें बताएगा वहां पर। ओके, मतलब लेफ्ट हैंड अपीयर्स एज राइट, राइट हैंड अपीयर्स एज लेफ्ट, सो दैट इज लैटरल इन्वर्जन। इरेक्ट है, वर्चुअल है। ओके, और जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है उतना इमेज का डिस्टेंस है, साइज जितने ऑब्जेक्ट के उतनी भी इमेज के साइज है। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर हम एक और चीज है, ये तो बस उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ओके, दूसरी एक चीज यहाँ पर होती है कि जैसे अब मतलब मान लीजिएगा कि ये ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से उधर जा रहा है, कहां पर, u वेलोसिटी से, ये जो मिरर है प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर की तरफ u वेलोसिटी से जा रहा है। ओके, ये मिरर को मैं थोड़ा सा इस तरह से बताऊंगा आपको, ये मिरर है। ओके, मतलब फ्रंट साइड और बैक साइड हमें पता चलेगी, मिरर की बैक साइड है। ओके, और ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से अगर स्क्रीन की तरफ, मतलब मिरर की तरफ, प्लेन मिरर की तरफ जाता है u वेलोसिटी से, तो अब इमेज भी u वेलोसिटी से ही प्लेन मिरर की तरफ आते हुए दिखाई देती है। समझ में आ रहा है। अगर ये u वेलोसिटी से जा रहा है तो इमेज भी u वेलोसिटी से ही आते हुए दिखाई देता है। तब इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, तो कितना रहेगा वहां पे, 2u। समझ में आ रहा है। ये एक बेसिक प्रॉपर्टी जो है उसकी, तो समझ लेना। ओके, तो रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट जो है, मतलब इमेज रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं मैं। ओके, समझ में आ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट, इस केस में कितना रहेगा, 2u रहेगा। समझ में आ रहा है, उसका 2u। जैसे मैं ऑब्जेक्ट को मूव करने के बाद u वेलोसिटी से, ये भी u वेलोसिटी से प्लेन की तरफ, मिरर की तरफ आता है। समझ में आ रहा है, u वेलोसिटी से प्लेन मिरर की तरफ आ रहा है। तो इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट अगर आपको पूछा जाए तो कितना आ जाएगा, वो 2u। इस तरह से क्वेश्चन जो है अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं छोटे छोटे लेवल के, तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान में रखना। ओके, और जितना डिस्टेंस ये है यहाँ पर, उतना ही डिस्टेंस वहां पर वो बनाएगा, इमेज का भी डिस्टेंस उतना ही डिस्टेंस रहेगा। समझ में आ रहा है। अब ये बस इतना ही नहीं कि वेलोसिटी ऑब्जेक्ट ही हम मूव कर रहे हैं, अगर इमेज भी इधर u वेलोसिटी से मूव कर रही है तो ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट भी u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और रिलेशन जो दोनों का रहता है, वो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के बीच में जो है वो कितनी रहेगी, 2u। रिलेटिव बोल रहा हूँ मैं, रिलेटिव में क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, तो दोनों की वेलोसिटी वहां पर क्या हो रही है, मतलब ये इस तरह से 2u बन जाता है। समझ में आ रहा है।
तो एक चीज यहाँ पर हमें इस तरह से देखनी पड़ेगी। ओके, अब जैसे मैं इस इमेज को मतलब या फिर ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल से थोड़ा सा टर्न करता हूँ, उसको क्या करता हूँ, थीटा एंगल से थोड़ा सा टर्न करता हूँ, तो इमेज हमें 2 थीटा से टर्न हुई दिखाई देती है। समझ में आ रहा है? अगर मैं थीटा से उसको टर्न करता हूँ, जो समझो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर हाइट है, उसको थीटा डिग्री से मैं टर्न करता हूँ, तो इमेज 2 थीटा डिग्री से टर्न होता हुआ दिखाई देता है। तो ये कैलकुलेशन जब भी मतलब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो बाद में इस तरह से क्वेश्चन को भी देखना है। और पूरी इमेज देखने के लिए, पूरी इमेज समझो जितना मेरा हाइट है उतनी इमेज देखने के लिए मुझे जो मिरर चाहिए, मतलब प्लेन मिरर, वो मेरे हाइट के आधे हाइट का, कम से कम कितना होना चाहिए, आधे हाइट का, मेरी जो हाइट है उससे आधे हाइट का वो होना चाहिए, ताकि मेरी फुल इमेज, पूरी इमेज उसमें दिखाई देगी। तो ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज है प्लेन मिरर्स की, और प्लेन मिरर के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा देख लेना। अब ये तो हो गया प्लेन मिरर, मतलब सिंगल मिरर यहाँ पर लगाया था मैंने। अब कितने इमेजेस बनाएगा? ओके, यहाँ पर तो एक मिरर है, तो एक ही इमेज यहाँ पर उसकी दिखाई दे रही है। अब इमेज फाउंड बाय 2 प्लेन मिरर्स। ओके, मैं अब ये 2 प्लेन मिरर्स पर्टिकुलर एंगल में रखते हैं एक दूसरे से, मतलब 90 डिग्री में, 180 डिग्री में, 60 डिग्री में, तो वो कितने इमेज वहां पर बनाएगा, उसका एक बेसिक फार्मूला है, वो फार्मूला भी देखेंगे, रे डायग्राम से भी हम उसको समझेंगे। ओके, तो देखते हैं। इमेज, नंबर ऑफ इमेज बोलेंगे, नंबर ऑफ इमेज, या फिर सीधा नंबर लिखता हूं मैं, नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेजेस formed by 2 plane mirrors, plane mirrors। ओके, अब ये 2 प्लेन मिरर्स नंबर ऑफ इमेज कितना बनाती है ये हमें देखना है। पहले तो हम मिरर को क्या करते हैं, फेस टू फेस रखते हैं। ओके, इफ फर्स्ट केस मैं रख रहा हूं यहाँ पे, इफ 2 प्लेन मिरर्स, प्लेन मिरर्स प्लेस्ड फेस टू फेस, फेस टू फेस टू ईच अदर, या फिर दोनों के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री एंगल है। ओके, 180 या फिर 0 डिग्री जो बोलेंगे हम वहाँ पे, मतलब पैरेलली हमने रख दिया है। ओके, प्लेस्ड फेस टू ईच अदर, या फिर हम लिखेंगे पैरेलल, पैरेलल टू ईच अदर, कोई भी वहां पर हम नाम दे सकते हैं, या फिर एंगल बनाएंगे 180 डिग्री पैरेलल टू ईच अदर। ओके, मतलब जो भी है इस तरह से हम उसको बोलेंगे। 180 डिग्री में भी रख सकते हैं, 0 डिग्री में भी है, या फिर पैरेलल टू ईच अदर, या फिर फेस टू फेस ईच अदर, जो भी हमें यहाँ पर नाम देना है वो नाम दे सकते हैं यहाँ पर। ओके, अब फेस टू फेस, अब कभी कभी देखो कंफ्यूज किस तरह से करते हैं अभी, तो अब सबके दिमाग में आ जाएगा कि वो तो इनफाइनाइट इमेजेस बनाएगा, बराबर है, वो इनफाइनाइट इमेजेस बनाते हैं ना। हम ये सिचुएशन कहाँ पर देखते हैं, बार्बर शॉप में जब जाते हैं हम, ओके, कटिंग वगैरह करने के लिए, तो वहां पर क्या होता है, 2 मिरर्स, मतलब एक सामने भी एक मिरर रहता है, और एग्जैक्टली मतलब ऑब्जेक्ट बीच में सामने एक मिरर रहता है, उसके बैक साइड में एक मिरर रहता है, एक्चुअली 2 ही रहते हैं। तो जब हम देखते हैं एक पर्टिकुलर ऐसे फेस टू फेस अगर उसको रखा दे जाए, तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ इमेज हमारे दिख रहे हैं, मतलब बैक सामने जब देखते हैं तो उसके हमारे जो इमेजेस है, मतलब बहुत सारे इमेजेस वहां पर दिखाई देते हैं, नंबर ऑफ, और हर एक की इंटेंसिटी जैसे जैसे इमेज वो बढ़ते जाएंगे उसकी इंटेंसिटी थोड़ा सा कम होता जाता है, क्योंकि थोड़ा सा एब्सॉर्प्शन भी होता है, कुछ रिफ्रैक्शन होता है, कुछ एब्सॉर्प्शन होता है रेज का, तो इसलिए इंटेंसिटी उसका
होते हुए दिखाई देता है। तो ये किस तरह से होता है हमें देखना है, और उसमें ट्विस्ट जो है वो ट्विस्ट भी हम देख लेंगे। मतलब ये जो सिचुएशन है कभी कभी डायग्राम में ही बना देते हैं। ओके, अब जैसे इस तरह से डायग्राम, रे डायग्राम, एक प्लेन मिरर और उसके बिल्कुल सामने एक प्लेन मिरर में रख रहा हूँ। ओके, समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल एक दूसरे के सामने है। ओके, यहाँ पर मिरर है, उसका फेस और अपोजिट साइड जो है उसकी ये है। ये मिरर मैं M1 मानता हूँ इसको, और दूसरा जो मिरर है वो M2 है। ये साइड है, इसकी दूसरी साइड। ओके, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे सेंटर पे, दोनों के सेंटर पे रखा है। ये इस तरह से ऑब्जेक्ट रखा है। ये 1 सेंटीमीटर दूर है और यहाँ से 1 सेंटीमीटर दूर है। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट है अपना। ओके, ऑब्जेक्ट ओ यहाँ पर। अब ये कितने इमेजेस बनाएगा ये पूछा है। ये कितने इमेजेस बनाएगा, मतलब पैरेलल है। ओके, जीरो मतलब एंगल, मतलब दोनों के बीच में हम जो जीरो है एंगल, या फिर फेस टू फेस टू ईच अदर, इस तरह से भी पूछा जाए। ओके, मतलब कौन सी तरह से भी पूछा जा सकता है इसको। अब यहाँ पर देखते हैं कि वो कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर वो कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनाएगा। एक तो ये इसके पीछे बराबर 1 सेंटीमीटर पे एक इमेज बनाएगा, बराबर 1 सेंटीमीटर, उसको मैं I1 नाम देता हूँ इमेजेस को। ओके, दूसरा ये जो है इस मिरर में यहाँ पर एक 1 सेंटीमीटर पे बनाएगा। सो दिस इज 1 सेंटीमीटर I2 इमेज बनाएगा। ओके, अब जब ये जो मिरर है उसको देखेगा तो कितना सेंटीमीटर दिखेगा, ये 1 2 3 सेंटीमीटर। तो ये जो है 3 सेंटीमीटर पीछे जो इसके है, पहले तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दिखाई देता, अब वो इसको जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट, वो समझ में आ रहा है। तो 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। तो ये 3 सेंटीमीटर पीछे, इसके पीछे जो है वो क्या करेगा, वो 3 सेंटीमीटर पीछे वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट उसको दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? 3 सेंटीमीटर पीछे वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा उसको। समझ में आ रहा है पक्की बात? तो इस तरह से वो 3 सेंटीमीटर पीछे आएगा। ओके, अब ये जब यहाँ से देखेगा ये, तो कितना आ जाएगा उसको, समझ में आ रहा है? तो ये रे डायग्राम से भी हम पता कर सकते हैं। एक इधर जाएगा, ओके, ये फिर मुड़ के वापस चला जाएगा, फिर ये इधर चला जाएगा। ओके, ये रिफ्लेक्शन तो ऐसे बढ़ते जा रहा है ना, रे डायग्राम से भी पता कर सकते हैं। इधर जाएगा, फिर रिफ्लेक्ट होके वहां से फिर इधर आएगा रिफ्लेक्ट होके। तो इसका इमेज जो है कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर। सीधा इस डायरेक्शन में अगर जाते हैं तो यहाँ पर आ रहा है, रिफ्लेक्ट होके वो वहां पर जाएगा, इस तरह से रिफ्लेक्ट होके वहां पर, तो इसका इमेज यहाँ पर मिलेगा। ओके, समझ में आ रहा है? तो अब जैसे ही ये यहाँ पर आ रहा है, ओके, तो दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ पर गया, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होके फिर वहां पर चला जाएगा, फिर ये यहाँ पर उसका इमेज बताएगा। ओके, अब ये तो मतलब लंबा है ऐसा समझते हैं, तो मैं रे डायग्राम के लिए थोड़ा सा बड़ा बता दिया। तो इस तरह से वो रिफ्लेक्ट करता है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर उसका इमेज बनाएगा, एक इमेज। और दूसरा जो इमेज मैं बोल रहा हूँ इसके, अब ये रिफ्लेक्शन यहाँ पर देगा, ये रिफ्लेक्शन इस तरह से रिफ्लेक्ट करके चला जाएगा। फिर ये कहाँ पर उसका इमेज दिखाई देगा, इस पोजीशन पे। मतलब ये यहाँ पर कितना बनाया था, I1 I2, फिर बनाएगा I3, फिर यहाँ पर बनाएगा I4। इसी तरह से बाद में अगर ये देख ले, यहाँ से देख लेगा, तो ये पूरा डिस्टेंस जो है उसके पीछे वो इतना डिस्टेंस क्या करेगा, वो इतना डिस्टेंस वो पीछे जाएगा, उसका उतना ही डिस्टेंस उसके पीछे जाएगा। फिर वो इमेज जो है रिफ्लेक्शन, ऐसे रिफ्लेक्शंस क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। समझ में आ रहा है बेटा ये आपको? ओके, तो इस तरह से ये रिफ्लेक्शन जो है वो रिफ्लेक्शन भी बढ़ते जाएंगे, और फिर जो एक्सटेंडेड पार्ट है कहाँ पर आके मिलता है, तो इस तरह से नंबर ऑफ इमेजेस मिल जाते हैं। हर बार जब भी वो रिफ्लेक्ट करता है एक दूसरे को, तो थोड़ा वो ग्लास जो है थोड़ा सा पार्ट उसका एब्सॉर्ब भी करता है, थोड़ा सा रिफ्रैक्ट भी करता है। तो थोड़ा हर बार क्या हो जाती है, इमेज की इंटेंसिटी कम 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 होती जाती है। तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनाएगा, इनफाइनाइट। कितने बनाएगा बेटा, इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है? ओके, तो इस तरह से हम इनफाइनाइट इमेजेस जो है यहाँ पर बता सकते हैं। ओके, तो ये हो गई ये बात। ओके, तो इस तरह से नंबर ऑफ इमेजेस ये बनाएगा। ये 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस बनाएगा। ओके, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर लिखता हूँ नीचे, 3 सेंटीमीटर। ओके, और ये यहाँ पर जो है वो भी क्या करेगा, 3 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से ये 3 4 5
और फिर कहाँ जाएगा ये 5 सेंटीमीटर पे, 5 सेंटीमीटर पे यहाँ पर कहीं तो इमेजेस बनाएगा। फिर इस तरह से अगर ये मिरर ऐसा बड़ा रहेगा, समझो एक बड़ा मिरर, तो रे डायग्राम के लिए मैंने यहाँ पर बता दिया। तो ये नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब रे डायग्राम से भी हम ये पता कर सकते हैं कि वो कितने इमेजेस एग्जैक्टली बना रहा है। ओके, अगर फेस टू फेस से सामने है तो इस तरह से वो रिफ्लेक्ट करता जाएगा, और हर बार उसका एक्सटेंशन जो है, एक्सटेंडेड पार्ट, उसमें एक इमेजेस बनाता रहेगा। हर बार वो उसको क्या करेगा, अब इस मिरर को यहाँ से अगर देख लिया जाए तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई देगा, फिर उसका जो उसके पीछे मतलब जो है इमेज उसका जो है उसको दिखाई देगा, वहां से देख लेंगे यहाँ पर, यहाँ से देख लेंगे वहां पर। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज यहाँ पर, तो ये ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये इमेज यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट अगर है तो इसका इमेज यहाँ पर। तो इस तरह से एक दूसरे की तरफ अगर वो फेस टू फेस रखते हैं, किसी मिरर को एक दूसरे की तरफ रखते हैं, तो इस तरह से वो इमेज बनाता रहेगा। तो ये रे डायग्राम से भी हमें पता चल जाएगा। ये तो एक हो गई बात। अब इसमें कंफ्यूजन क्या करते हैं कभी कभी, इफ टू प्लेन मिरर्स प्लेस्ड फेस टू फेस ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर है, बराबर है, लेकिन ये जो है फेस टू फेस, ये वर्ड हटाते हैं, पैरेलल टू ईच अदर, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या करते हो, पैरेलल रखते हैं, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। अब ये जब पैरेलल रहेंगे एक दूसरे से तो किस तरह से, सेम सिचुएशन है, बस पैरेलल बनाने का तरीका जो है मैं अलग बताता हूँ, और आप उस केस में बता देना कि नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म हो जाएंगे। ओके, देखते हैं वो केस। तो यहाँ पर कभी कभी कंफ्यूजन करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं। अब देखते हैं, ये पैरेलल वाला इस तरह से भी बनाएगा, ये भी तो एक पैरेलल ही है, एक दूसरे को पैरेलल ही है ना। अब उसको एक्सटेंड कर दिया तो इस तरह से जाएगा, इसको एक्सटेंड ऊपर जाएगा तो इस तरह से, एक दूसरे को पैरेलल है। अब फेस टू फेस वाला नहीं है, पैरेलल टू ईच अदर है। ओके, तो इस तरह से बनाएगा, एक ऐसा खड़ा है, एक उल्टा खड़ा कर दिया, फिर एंगल 0 डिग्री, ऐसा कुछ भी हम वहां पर बोल सकते हैं, 0 डिग्री एंगल है। ओके, तो 0 डिग्री मतलब वो पैरेलल है एक दूसरे को। अब इस केस में ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, सेंटर में ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ओके, सेंटर कहाँ, तो हम यहाँ पर पकड़ेंगे। अब आप बोलो इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म हो जाएंगे, मान लीजिए 2, 4, 6 और इनफाइनाइट। अब तो पैरेलल ही है, ये मिरर M1 है। ओके, और ये मिरर जो है M2 है, ये उसका, इस तरह से मैं बनाता हूँ। और आप मुझे बताइए कि अब कितने इमेजेस यहाँ पर बनाएगा, 2, 4, 6 या फिर इनफाइनाइट। पहले केस में तो पैरेलल ही था और इनफाइनाइट इमेजेस बना रहा था, समझ में आ रहा है आपको। अब ये पैरेलल ही है ना सिचुएशन, ये भी तो एक पैरेलल ही है। अब इस केस में कितने इमेजेस यहाँ पर वो बनाएगा, तो एक तो इसका ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, एक इमेज यहाँ पर बनेगा, जितना ये डिस्टेंस पे है उतना ये डिस्टेंस पे है, जितना ये डिस्टेंस पे है इतना एक इमेज यहाँ पर बनाएगा, I2 इमेजेस। ये तो है बस एक कहानी। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर जा रहा है, ओके, और दूसरा जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर जा रहा है, तो एक सा एक्सटेंडेड पार्ट जो है वहां पर इमेज बन गया एक्सटेंशन पार्ट पे। सेम कहानी यहाँ पर भी, सेम कहानी यहाँ पर भी लेते हैं। ओके, इधर जा रहा है वापस मुड़ के आ रहा है, इधर जा रहा है वापस मुड़ के आ रहा है, सेम कहानी, इधर रिफ्लेक्ट, इधर से एक यहाँ पर जाएगा। नंबर ऑफ, वैसे तो नंबर ऑफ बीम्स वहां पर जाएंगे, नंबर ऑफ रेड जाएंगे, वहां से मैं सिलेक्टेड कुछ मतलब एक सिलेक्ट कर रहा हूँ उसको, तो उसका जो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके, और उसका एक्सटेंडेड पार्ट जो है वहां पर इमेज बना रहा है। तो दो तो अपनी बन गई इमेजेस। ओके, दो इमेजेस बन गए। अब देखो ये जब जाने के बाद अब रिफ्लेक्शन के लिए कोई पोर्शन है क्या, यहाँ पर कोई भी पोर्शन है। पहले जब फेस टू फेस था तो रिफ्लेक्ट होके फिर आता था, फिर उसका एक्सटेंशन जहां पर है वहां पर इमेज का लोकेशन हम बता देते। ओके, इस तरह से इनफाइनाइट इमेजेस वहां पर बन गए थे। अब इनफाइनाइट इमेजेस है कि यहाँ पर, अब इनफाइनाइट नहीं बन रहे, तो कितने इमेजेस बन रहे बेटा, सिर्फ दो इमेजेस बन रहे, एक और दो। तो अगर ये पैरेलल बताते हैं, कभी कभी 0 एंगल वो सब देते हैं, और ये जो डायग्राम मतलब ये जो डायग्राम है मतलब पोजीशन,
मिरर की इस तरह से बना कर देते, तो बच्चों के दिमाग में क्या रहता है कि चलो इनफाइनाइट पैरेलल है, उनके दिमाग में ऐसा बैठा रहता है कि पैरेलल है तो फिर इनफाइनाइट, 0 डिग्री एंगल है तो फिर इनफाइनाइट। ये जो किस्सा, ये जो कहानी है, तो इस तरह से रे डायग्राम से हम कंफर्म कर सकते हैं कि एग्जैक्टली वहां पर कितने इमेजेस बनाएगा। समझ में आ रहा है बेटा ये सब किस्सा आपको? ओके चलो, अब ये तो हो गया ये वाला किस्सा पैरेलल वाला। अब परपेंडिकुलर रखते हैं, दो प्लेन मिरर्स को हम परपेंडिकुलर रखते हैं, और फिर इसी केस को मैं दोबारा चेक करेंगे ऐसे केस को, तो इस टाइम में कितने इमेजेस बनते हैं, ये भी तो कहानी हमें देखनी है। ओके, समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट। अब सेकंड केस बनाता हूं मैं। एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इज 90 डिग्री। बाद में तो फार्मूला ही बता दूंगा, फार्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। ओके, सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक वाला जो फार्मूला है वो फार्मूला लगा कर भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर कभी कभी रे डायग्राम के फॉर्म में अगर पूछा जाए, डायग्राम दे दिया है, तो ये जो कंफ्यूजन अभी बताया था, तो ये कंफ्यूजन वहां पे दूर नहीं होता। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, ये प्लेन मिरर का किस्सा चल रहा है, इज 90 डिग्री। अब देखो दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है बेटा? 90 डिग्री है। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। अब इस केस में हमें देखना है कि यह सब सिचुएशन किस तरह से बनकर सामने आता है। ओके, अब देखना बेटा यहाँ पर एक मिरर है और दूसरा एक मिरर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा? 90 डिग्री एंगल है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। ओके, ये M1 है और ये M2 है, ये M1 और ये M2, और ऑब्जेक्ट कहीं पे यहाँ पे बायसेक्टर में यहाँ पर हमने कहा तो रख दिया। ऐसे कुछ कोई बात नहीं, यहाँ पर कहीं भी लगा सकता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ओके, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। अब देखो इमेजेस इसके कहाँ कहाँ पर और कितने आएगी इमेजेस। एक तो क्या हो जाएगा, इसके पीछे बिल्कुल यहाँ पर जो है इसके बराबर पीछे उतने ही डिस्टेंस पे एक इमेज बनाएगा M2 वाला मिरर। ये जो ऑब्जेक्ट है उसका M2 यहाँ पर एक इमेज बनाएगा, सो दैट इज I1, इसको नाम देता हूँ मैं I1। ये तो हो गया। और दूसरा जो है एग्जैक्टली यहाँ पर बनाएगा, जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस पीछे रहेगा, सो उसका इमेज एक बन गया I2। अब तीसरा जो इमेज बनता है तो कहाँ बनता है? तो तीसरा इमेज दोनों के ये जो लाइन है यहाँ पर, मतलब ये जो पोजीशन है यहाँ पर बनाएगा। किस तरह से बनाएगा? क्योंकि अगर मैं उसको एक्सटेंड, अब देखो इसको एक्सटेंशन हो गया, इसका एक्सटेंशन हो गया, तो ये जो है इसका यहाँ पर बनाएगा। ओके, ये इसको समझेगा ना ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज यहाँ पर बनेगा। ये इसको ऑब्जेक्ट समझेगा तो इसको ये इमेज फिर कहाँ पर आएगा? यहीं पर आ जाएगा, इसी पोजीशन पे, इसी लोकेशन पे। तो ये दोनों का फॉर्म एक साथ इस तरह से इमेज बनाएगा। ओके, या फिर जरूरी नहीं कि अब ये जो है रिफ्लेक्शन इस तरह से जा रहा है, ये इधर जा रहा है। ओके, अब दूसरी बात ये हो रही है कि ऐसा भी हो सकता है ये इधर जाए और फिर रिफ्लेक्ट होके फिर इधर जाए। ओके, फिर इसका एक्सटेंशन जो है हम ले सकते हैं। फिर ये जो पॉइंट है, मतलब दो जगह से वो रिफ्लेक्शन कर सकता है, इधर आ गया, इधर से रिफ्लेक्ट होके वो इधर चला गया। ओके, और ये इधर से रिफ्लेक्ट होके फिर यहाँ पर चला गया, ये भी हो सकता है। ये जो रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन इस तरह से भी हो सकते हैं। और उसका जो एक्सटेंडेड पार्ट है वो इधर आ गया, ये इधर आ गया, रिफ्लेक्ट होके इधर गया, फिर यहाँ पर गया, ये रिफ्लेक्ट होके फिर यहाँ पर गया। अब इसका एक्सटेंशन अगर लेंगे, इसका एक्सटेंशन लेंगे, तो इमेज इस तरह से हमें मिलेगा। समझ में आ रहा है? ये आ गया इधर, ये रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन, ये इधर आ गया, ये रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन, फिर उसका एक्सटेंडेड पार्ट अगर देख लिया जाए तो इमेज यहाँ पर मिलेगी। या फिर अगर उसको एक्सटेंड करते हैं तो ये इसको ऑब्जेक्ट समझेगा, उसका इमेज, ये इसको ऑब्जेक्ट समझेगा, इसका इमेज। अब इंटेंसिटी जो है इसकी, ये दोनों के बराबर रहती है, मतलब एड इसकी इंटेंसिटी एज कंपेयर टू दिस, उससे क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी, क्योंकि दोनों का वो कंबाइन इफेक्ट रहता है। ओके, तो इस तरह से, मतलब दो तरह से भी बता सकता हूँ। ओके, आपको जो समझ में आ जाए वो ठीक। ये कि यहाँ पर, और ये फिर ये रे डायग्राम, एक्चुअल जो रे डायग्राम बनता है उसका, तो उससे भी एक इमेज इस तरह से बनाएगा।
तो कितने इमेजेस बनाएगा, 1 2 3 इमेजेस बनाएगा। फार्मूले से भी हम उसको निकाल सकते हैं बाद में। ओके, अब यही जो केस है ये वाला परपेंडिकुलर वाला, मैं ऐसे भी बना सकता हूँ परपेंडिकुलर, इस तरह से। इसको अगर परपेंडिकुलर बनाना है, पैरेलल के जगह परपेंडिकुलर। ओके चलो, इतना ही समझ लो, मतलब वो ज्यादा आपको ये हो जाएगा। ओके, तो ये भी परपेंडिकुलर बना सकता है। तो ये रे डायग्राम स्केच करना है तो फास्टली स्केच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिएगा आपको ये भी करना है, ये भी तो परपेंडिकुलर हो सकते हैं। ये जो दो मिरर्स है एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो सकते हैं ना। अब इस पे स्केच बनाने की कोशिश करो और नंबर ऑफ इमेजेस कितने मिलते हैं वो मुझे बताओ। नंबर ऑफ इमेजेस इस केस में कितने मिलेंगे, ये भी तो एक स्केच बन रहा है। ओके, तो बनाओ नंबर ऑफ इमेजेस कितने बन रहे हैं। ऑब्जेक्ट कहां पर भी रख सकते हो, इस पोजीशन पे समझो ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं और एक मिरर है M1 और दूसरा मिरर है M2। सिचुएशन ऐसे बना दिया, ये भी तो परपेंडिकुलर वाला केस है, बराबर है, ये भी तो एक परपेंडिकुलर वाला ही केस है ना। तो इस पे इमेजेस कितने बनेंगे, या तो एक ये परपेंडिकुलर रहेगा और वो भी तो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, जब उसको एक्सटेंड करूंगा तो परपेंडिकुलर ही बनेंगे। अब जब ऐसा सिचुएशन कभी देते हैं, ध्यान रखना कभी कभी देते हैं ऐसा सिचुएशन, तो ये सिचुएशन में नंबर ऑफ इमेजेस कितने आएंगे वो देखते हैं। तो बस यहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा एक ये I1 इमेजेस, ये यहाँ पर बनाएगा इसका एक्सटेंशन, यहाँ पर बनाएगा I2, बस दो ही बन रहे। तीसरा क्यों नहीं बन रहा है, यहाँ पे कोई पोर्शन ही नहीं है, यहाँ पे पूरा गैप है। ओके, अगर उसको मैं रिफ्लेक्ट भी कर देता हूँ यहाँ से, ओके समझो मैंने यहाँ पर उसको रख दिया और यहाँ पर कर दिया, तो उसका एक्सटेंशन जब वो रिफ्लेक्शन होके आ जाएगा, समझो मान लीजिएगा यहाँ पर गया, तो ये इसका तो ये इमेज बना रहा है। ओके, और ये यहाँ पर गया और ये रिफ्लेक्ट हो गया, उसका तो ए इमेज बना रहा है। तो बाद में रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा ना कहीं पर, ये तो बस ये हो गया इसका रिफ्लेक्शन, I1 और I2 इस तरह से इमेज बना रहा है। अब ये कोई दूसरा रिफ्लेक्शन के लिए अब जगह ही नहीं ना, ताकि वो यहाँ पर उसका एक्सटेंशन हमें मिल जाए, जैसे कि यहाँ पर मिलता था। ओके, ये मतलब इधर आ गया, वहां पर रिफ्लेक्ट होके फिर वहां से गया, फिर इसका एक्सटेंशन हमने यहाँ पर ले लिया। ये जो सिचुएशन है यहाँ पर नहीं बन रहा, इसलिए नंबर ऑफ इमेजेस इस केस में कितने बन रहे, दो दो इमेजेस बन रहे, समझ में आ रहा है क्यों? मतलब 90 डिग्री एंगल है, परपेंडिकुलर है, दो प्लेन मिरर एक दूसरे को, फिर भी एंगल कितना इमेजेस कितने कितने बना रहा है, दो इमेजेस बना रहा है। और इस केस में कितने इमेजेस बना रहा है, तीन इमेजेस बना रहा है। ओके, तो ये वाला जो कंसेप्ट है थोड़ा सा ध्यान में रखना, किस तरह से वो इमेजेस बनाता है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। फार्मूला जो है उससे रिलेटेड, वो फार्मूले से भी हम नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूले से फेमस फार्मूला है, मतलब दोनों दो प्लेन मिरर के बीच में जो एंगल रहेगा उसको हम थीटा मानते हैं, तो 360 डिवाइडेड बाय थीटा। ओके, ये जो फार्मूला है ना, 360 डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ इमेजेस। ये फार्मूला सबको मालूम होगा। ओके, और नंबर ऑफ इमेजेस जब कैलकुलेट करोगे तो n-1 से हम उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ इमेजेस, मतलब जितने भी ये कैलकुलेशन आ जाएगा उससे -1 करेंगे।
ये भी तो फार्मूला है नंबर ऑफ इमेजेस बनाने का। ओके, या फिर 360 डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू एन, ये भी हम फार्मूला ले सकते हैं, मतलब दोनों फार्मूले हमारे पास है। ओके, 360 डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1, ये भी कर सकते हैं, मतलब जो आपको चूज करना है वो चूज करो। ओके, नंबर ऑफ इमेजेस के लिए फार्मूला। ओके, अब देखो यहाँ पर दो केसेस बनेंगे, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक वाला। ओके, सिमेट्री और अनसिमेट्री, सिमेट्री और अनसिमेट्री। ये सिमेट्री और अनसिमेट्री क्या होता है ये हमें देखना है। अब इसमें कंडीशन जो आती है वो कंडीशन कौन से है बेटा, आपको मालूम है वो कंडीशन। अगर ये फार्मूला मतलब 360 डिवाइडेड बाय थीटा, अब थीटा का केस मैं ये लेता हूं, मान लीजिएगा कि 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। फार्मूले में अगर मैं वैल्यूज पुट अप करता हूं 360 डिवाइडेड बाय थीटा बराबर है 360 डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1, तो 360 डिवाइडेड बाय थीटा कितना है 60 माइनस 1, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने आ रहे हैं वहां पर, नंबर ऑफ इमेजेस कितने आ रहे हैं बेटा, ये 4 माइनस 1, मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पर कितने आ रहे हैं एक्चुअली 4 आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर 360 डिवाइड बाय थीटा करता हूँ क्योंकि ये केस पहले समझ लो, बाद में माइनस 1, मतलब जो भी आंसर आ रहा है उससे माइनस 1 करेंगे। तो 360 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है बेटा 6। ओके, ये 6 इमेजेस है। अब ये 6 जो है ऑड है या इवन नंबर है, तो बेटा ये नंबर कौन सा है, इवन नंबर है। जब इवन नंबर रहता है तो वो ऑब्जेक्ट का लोकेशन या सिमेट्री हो जाए या फिर असिमेट्री हो जाए, डजेंट मैटर। जैसे कि ये 60 डिग्री एंगल है, ओके ये कितना है 60 डिग्री, तुम ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखो, यहाँ पे सिमेट्री मतलब एग्जैक्टली बाइसेक्टर पे ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखो। ओके, तो यहाँ पर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर अनसिमेट्री मतलब यहाँ पर इस लोकेशन पे कहीं है। ओके, मतलब ये जो एंगल है वो बनाएगा मतलब 20 डिग्री और ये बाकी रहे वाला एंगल रहेगा 40 डिग्री, और इसमें सिमेट्री में कैसा रहता है 30 डिग्री और 30 डिग्री, समझ में आ रहा है, सिमेट्री दोनों साइड में 30 डिग्री, मतलब ऑब्जेक्ट का लोकेशन बाइसेक्टर पे है। तो इस केस में कोई दिक्कत नहीं, जब ये जो रेशियो मतलब ये जो आंसर है 360 डिवाइडेड बाय थीटा, थीटा कितना एंगल, दो प्लेन मिरर्स के बीच में, दो प्लेन मिरर्स के बीच में एंगल अगर हमारा कितना है बेटा, यहाँ पे एंगल अगर हमारा 60 डिग्री है। ओके, तो कितना है इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म हो रहे, मतलब यहाँ ये नंबर ऑफ इमेजेस वाली बात नहीं चल रही, यहाँ पे 360 डिवाइड बाय 60 का रेशियो कितना आ रहा है, कैलकुलेशन 6 आ रहा है, तो ये नंबर क्या है बेटा, इवन नंबर है। ओके, जब ये इवन नंबर रहता है तो सिमेट्री हो जाए अनसिमेट्री हो जाए डजेंट मैटर, इवन में कोई चेंज नहीं होगा। तो नंबर ऑफ इमेजेस में से क्या करते हैं n माइनस 1, तो ये जो है 6 माइनस 1 करेंगे, 6 माइनस 1 तो कितने आएंगे 5 इमेजेस। तो इमेजेस कितने बेटा यहाँ पे 5 इमेजेस, या फिर वहां पर डाल दो सीधा 360 डिवाइडेड बाय 60 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5, मतलब कौन सा भी फार्मूला तुम यहाँ पर लगा सकते हो, लेकिन पहले ये चेक करना है हमें 360 डिवाइडेड बाय थीटा कितना आता है। अगर इवन आता है तो कोई दिक्कत नहीं, वो ऑब्जेक्ट का लोकेशन वहां पे बायसेक्टर पे हो या फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, डजेंट मैटर, समझ में आ रहा है। ओके, अब एक दूसरा एक केस लेते हैं, इसमें हम एक केस। ओके, अब देखते हैं इस केस में क्या होता है, जब ऑड नंबर रहता है तो क्या होता है, जब नंबर ऑड आता है, ऑड किस में आएगा बेटा, ऑड नंबर किस में आएगा 120। अच्छा हाँ, 360 एंगल कितना है बेटा 120 डिग्री, दो प्लेन मिरर्स के बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री। अब इस केस में देखते हैं हम, थीटा दैट इज इक्वल टू कितना है 120 डिग्री, तो 360 डिवाइडेड बाय थीटा फार्मूला है, 360 डिवाइडेड बाय थीटा क्या पर क्या रहेगा यहाँ पर 120, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 3। अब ये नंबर कैसा है ऑड, ऑड नंबर है, लेकिन ऑड नंबर होने के बाद ये इस तरह से हम बनाएंगे, ये 120 वाला। ओके, ये एंगल कितना है 120 एंगल है 120 डिग्री, और ये मिरर, ध्यान से देखना बेटा, अब ये सिचुएशन थोड़ा सा अलग है। अगर इसके एग्जैक्ट बायसेक्टर पे लोकेशन रहता है, अब ये क्या आ रहा है
360 डिवाइडेड बाय थीटा जो है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब ऑड आ रहा है। समझ में आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। जब ऑड आता है और बाइसेक्टर मतलब सिमेट्री, ये जो है जो लोकेशन है सिमेट्री पे रहता है, मतलब बाइसेक्टर पे रहेगा एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट का लोकेशन, ये ऑब्जेक्ट का लोकेशन है। तो इस केस में जब ये सिमेट्री रहेगा, प्लेसमेंट सिमेट्री प्लेसमेंट रहेगा, तो फार्मूला क्या रखेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 120 माइनस 1 एज इट इज, जो पहले हम रखते थे ना, 360 डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1, ये फार्मूला जो रखते थे नंबर ऑफ इमेजेस के लिए। ओके, या फिर 360 डिवाइड बाय थीटा कैलकुलेशन करो और जो आ रहा है उसमें से 1 माइनस करो, मतलब जो भी आपको जो करना है उस तरह से कर सकते हैं। मतलब किस बुक्स में इस तरह से दिया है, कुछ बुक्स में उस तरह से दिया है, लेकिन ओवरऑल कैलकुलेशन सेम ही आएगा। तो 360 डिवाइडेड बाय 120 यहाँ पर ऑड आ रहा है, अगर सिमेट्री है तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो सिमेट्री है तो कितना आ जाएगा बेटा, 360 डिवाइडेड बाय 120 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2। और जब अनसिमेट्री है, अनसिमेट्री पे, अनसिमेट्री मतलब यहाँ पर कोई तो ऑब्जेक्ट का लोकेशन है। ओके, मतलब ये एग्जैक्ट 120 है तो ये 60 और 60 है, अनसिमेट्री के लिए क्या आ जाएगा, ये अलग अलग आ जाएगा। ओके, मतलब कोई एक 30 आ जाएगा और ये फिर क्या आ जाएगा, मतलब कुछ तो चेंज हो जाएगा, 90 कुछ तो आ जाएगा, 90 120 जो भी। ओके, तो इस तरह से वो बनाएगा, इस तरह से बनाएगा। तो ये अनसिमेट्री है। तो अनसिमेट्री जब आता है, अनसिमेट्री, अनसिमेट्री के लिए क्या बनाएंगे बेटा, कुछ याद आ रहा है, अनसिमेट्री के लिए क्या बनाएंगे, 360 डिवाइडेड बाय थीटा, सिंपली 360 डिवाइडेड बाय थीटा मतलब 120। तो कितने इमेजेस है, जब अनसिमेट्री ऑब्जेक्ट का लोकेशन, अनसिमेट्री पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट का लोकेशन रहेगा और एंगल दो प्लेन मिरर्स के बीच 120 डिग्री रहेगा, तो इमेजेस कितनी दिखाई देगी हमें, 3। अगर सिमेट्री पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेजेस कितनी दिखाई देगी हमें, वहां पर 2 दिखाई देगी। कब, जब उस ये जो आंसर है 360 डिवाइड बाय थीटा ऑड में आता है। जब इवन में आता है तो फिर सिमेट्री हो या अनसिमेट्री कोई चेंज नहीं होगा इमेज फॉर्मेशन, बस वो ऑड का अनसिमेट्री वाला जो पार्ट है वो हमें यहाँ पर ध्यान। और ये फार्मूले में अगर तुम वैल्यूज पुटअप करते हो तो सारे इमेजेस तुम कैलकुलेट कर सकते। अभी 90 डिग्री थीटा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो झट से लगाएंगे एन इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय थीटा माइनस 1, 360 डिवाइडेड बाय 90, ओके माइनस 1, तो कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। ओके, तो पहले भी हमने देखा था 90 डिग्री जब परपेंडिकुलर था तो कितने इमेजेस थे अपने, 3 इमेजेस थे। ओके, तो ये फार्मूला से भी डायरेक्ट कर सकते, और ये या फिर रे डायग्राम बनाकर भी हम इसके नंबर ऑफ इमेजेस वहां पे देख सकते हैं। समझ में आ रहा है बेटा, तो ये सिचुएशन ध्यान से देखना। तो अलग अलग एंगल के लिए तुम बना के रखो, थीटा दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। अलग अलग एंगल है, अलग अलग एंगल के लिए चेक करना 360 डिवाइड बाय थीटा का रेशियो कितना आता है। ओके, मतलब सॉरी कैलकुलेशन 360 डिवाइड बाय कितना आता है, ऑड नंबर से सिमेट्री और अनसिमेट्री का रूल लगाकर तुम नंबर ऑफ इमेजेस वहां पर तुम लिख सकते हो। ओके, तो ये हो गया जो आज के लेक्चर में हमने प्लेन मिरर की बेसिक प्रॉपर्टीज स्टडी की। ओके, पहले तो प्लेन मिरर क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है,
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं इस बारे में हमने देख लिया। ओके, हमने देख लिया कि किस तरह से ये इमेजेस फॉर्म होते हैं प्लेन मिरर में। ओके, उसके बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, लेटरल इन्वर्स है। बाद में देखा कि जब दो प्लेन मिरर्स पर्टिकुलर में रखते हैं एक, तो कितने इमेजेस फॉर्म करेगा वो रे डायग्राम से भी हम देख सकते हैं। अगर उसका पोजीशन अगर चेंज करते हैं, या पैरेलल हो या फिर परपेंडिकुलर हो, पोजीशन चेंज करने के बाद नंबर ऑफ इमेजेस वाला जो फंडा है वो भी चेंज हो जाता है। फिर यहाँ पे सिमेट्री अनसिमेट्री, ये जो है ऑड इवन, मतलब जो है फार्मूला, तो फार्मूला लगा कर भी हम नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट किए थे। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है आपको एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे, तो उसका आपको रिजल्ट बराबर देना है। ओके, तो ये तो हो गया इसके बारे में, नंबर ऑफ इमेजेस। ओके, प्लेन मिरर। अब जो स्पेरिकल मिरर्स जो रहते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेंगे। ये कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है और कॉनकेव मिरर क्या होता है, स्पेरिकल मिरर।